हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएससी अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीजीएल पीटी 2020 के क्वेश्चंस को। ठीक, एसएससी सीजीएल पीटी का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 3 मार्च से 9 मार्च के बीच में। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च के सारे शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस कर लिए हैं इंग्लिश सेक्शन के। आज हम लोग करेंगे 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। हम लोग पर डे जो है हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का करेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग शिफ्ट वाइज करके सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके पहले जो है हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से भी सॉल्यूशन किया है। इसमें हम लोगों ने ईयर वाइज किया है 2016, चाहे वो पीटी के क्वेश्चंस हो चाहे मेंस का हम लोगों ने कर लिया है। 2019 हम लोगों ने कर लिया है और 2018 से हम लोगों ने सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस को किया है, क्योंकि आपका अप्रैल और मई मंथ में, मतलब इस साल 2021 में आपका सीएचएसएल और मई मंथ में सीजीएल का पीटी का एग्जाम होने वाला है। इसलिए जो है हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन जितने भी हैं सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर आपके मेंस के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो लेसन को कंप्लीट देखिए। अगर कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हर एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है और इसके 4 ऑप्शंस हैं, तो अगले शिफ्ट में या फिर अगले दिन के एग्जाम में क्या होगा कि यही जो ऑप्शंस हैं, यही ऑप्शन में से जो है आपके सामने कोई एक क्वेश्चन बनकर आ जाएगा। ठीक, इसलिए जो है हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि आप हर एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं हम उनका अर्थ बता देते हैं आपको, ताकि आप जो है यहाँ पर सब कुछ सीख जाएं, आपको एक्स्ट्रा जो है एफर्ट नहीं लगाना पड़े। ठीक, जैसे यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर हम देखेंगे तो इस ऑप्शन में स्कार्स है। ये एसएससी में आपको जो है क्वेश्चन बनकर सामने आ जाएगा, इसका सिनोनिम एंटोनिम क्या हो जाएगा। तो स्कार्स मतलब क्या होता है? कमी। ठीक, तो अगर आपको ये याद है तो आप अपने बता सकते हैं अपना राइट आंसर। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हर एक वर्ड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम सारा चीज यहाँ पे आपको कवर करा देते हैं। तो सारा लेसन जो है कंप्लीट देखिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आप हमारा सॉरी, आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है द एमपीएससी अकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल पीटी 2020 का सॉल्यूशन, एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, सबका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर उन्हें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द आपको बताना है सैक्रेड का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पवित्र, धार्मिक। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है होली यानी कि पवित्र, शुद्ध। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका है वैल्यूड यानी कि महत्वपूर्ण, स्कार्स यानी कि कमी, प्रीसियस यानी कि महंगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको इन करेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शन है एलियन, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है, इसका मतलब होता है विदेशी। अक्रॉस, ACROSS, क्रॉस मतलब होता है आर पार, यानी कि आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। डबल सी की हमें जरूरत नहीं है। ऑफुल यानी कि भयंकर, ऑलरेडी यानी कि पहले से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को खुद से कम समझना, यानी कि मान लीजिए कि 2 पर्सन है, पर्सन ए जो है बी को खुद से कम समझता है, ये सोचता है कि हम इससे बेहतर हैं। यहां पर इसका यही अर्थ हुआ। तो ऑप्शंस देखते हैं। टू कंसीडर समवन इनफेरियर यानी कि आप किसी को खुद से जो है कम समझते हैं, उसे कम महत्वपूर्ण समझते हैं। ठीक, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इनफेरियर यानी कि तुच्छ होना, कम महत्वपूर्ण होना। बाकी ऑप्शंस हैं। टू बी फुल ऑफ गिल्ट यानी कि दोष से भरा होना, गिल्ट यानी कि दोष होता है। टू लुक फॉर समथिंग अंडरग्राउंड यानी कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं। टू लुक डाउन फॉर अ हाइट यानी कि आप जो है एक हाइट से यानी कि ऊंचाई से जो है नीचे देखते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीएससी अकेडमी, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप वहां से आकर इस लेसन का और प्रीवियस लेसन सारे हैं वहां पर आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहां से आकर जो है इसका डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। इसके अलावा अगर हम स्क्रॉल करके आपको एक चीज दिखाते हैं, ये देखिए, इस तरह के जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीएससी अकेडमी, वहां पर इस तरह के पीडीएफ्स आपको शेयर किए जा रहे हैं। जो भी एमबी पब्लिकेशन जो बुक है, उससे जो जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स है सारे आपको जो है यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में दिए जा रहे हैं। यहाँ पर बस हम एक क्वेश्चन को ही लिए हैं, एक वर्ड को, बाकी आपको वहां पीडीएफ जाएंगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। एक दिन में हम लोग जो है 25 वर्ड्स करते हैं। ठीक, तो
इस तरह से, जैसे यहाँ पर देखिए एक वर्ड है रिपल्सिव, इसका मतलब क्या होता है, घृणात्मक। ठीक, अब इसका देखिए यहाँ पर सिनोनिम दिया गया है, एंटोनिम दिया गया है, कैसे हम लोग इसे सेंटेंस में यूज करेंगे ये भी आपको दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, वर्ड्स को सारे याद कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सारे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, तो आप टेलीग्राम चैनल को जाइए, ज्वाइन करिए और वहां से डाउनलोड करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। द चिल्ड्रन सैंग, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट आपका हो गया। द चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, इस चीज को ध्यान रखिए, ये मतलब बस ग्रामेटिकली के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जो चिल्ड्रन वर्ड है ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड होता है, तो इसके साथ आप वर्ब हमेशा प्लूरल यूज करें। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन सैंग यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, सिंग सैंग संग होता है, तो ये आपका जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि आपका ये पास्ट में है। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट को जब हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो वाज, वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर आपको ये रूल याद है तो आप अपने ऑप्शंस को डायरेक्ट आइए और एलिमिनेट करिए। ऑप्शन ए आपका इज, एलिमिनेट, क्योंकि हम जानते हैं वाज वेयर का यूज करना है। ऑप्शन बी हैज बीन, एलिमिनेट। ऑप्शन सी, यहां पर देखिए वाज तो यूज हुआ है लेकिन बीइंग का यूज हो गया, बीइंग का वो यूज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। तो देखिए अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी तो आप अपने ऑप्शंस को क्लियर कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं कि यहाँ पर वाज होना चाहिए थे, इज है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर वाज होना चाहिए, हैज बीन, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर वाज तो है लेकिन बीइंग नहीं होना चाहिए था क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए आप इसे भी एलिमिनेट कर दिए। तो राइट आंसर देखिए ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, इंपॉर्टेंट एक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस, यानी कि एक ऐसा गेम जिसमें दोनों में से कोई पार्टियां जो है नहीं जीतती हैं। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। क्विट, क्विट मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक, बंद कर देना। ड्रॉ, इसे बोलते हैं हम लोग ड्रॉ। ठीक, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मतलब कि जहां पर दोनों पार्टियां कोई भी, जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहां पे क्रिकेट टीम ए और क्रिकेट टीम बी दोनों ने स्कोर कर लिया 131, तो ये क्या मैच हो गया आपका, वो ड्रॉ हो गया। ठीक, यानी कि कोई भी पार्टी नहीं जीत पाई। ऑप्शन सी आपका है फ्लॉप, यानी कि नाकाम होना, इक्वल यानी कि बराबर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, विपरीत शब्द बताना है। नेटिव का, नेटिव मतलब क्या होता है, देसी। ऑप्शंस देखते हैं। रूरल यानी कि देहाती, ग्रामीण। रस्टिक यानी कि देहाती। फॉरेन यानी कि विदेशी। अर्बन यानी कि शहरी। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, एक है देसी और एक है विदेशी। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स। एडवर्टाइजिंग यानी कि जैसे हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं तो उस पर एडवर्टाइजमेंट आता है, तो वो आपका हो गया कि एडवर्टाइजमेंट इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स, यानी कि वो सामान और सर्विसेज का जो है प्रमोशन करता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। ठीक, इट प्रोवाइड्स एन, ऑप्शंस हैं अपॉर्चुनिटी, एक्सक्यूज, ओकेजन और इवेंट। ठीक, तो यहां पर हम जाएंगे ऑप्शन ए। क्यों जाएंगे, ऑप्शंस अगर हम देखेंगे, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर, एक्सक्यूज यानी कि बहाना, ओकेजन यानी कि मौका, इवेंट जो आपका था उसका मतलब होता है मौका या फिर घटना। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि अपॉर्चुनिटी देता है, हमें एक अवसर देता है टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यानी कि यह जो है एक अवसर प्रदान करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। अब कोई कंपनी है तो वो अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे। ठीक है, तो यहां पर वही बात हो रहा है कि वो जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं बेटर देन देयर कंपटीटर्स, यानी कि वो अपने प्रतियोगिता जो उनसे कर रहे हैं उनसे वो बेहतर प्रकार से जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहां पर जो आगे है वो है आपका एवरी टाइम वी स्विच, एवरी टाइम वी स्विच। ठीक है, तो हम लोग जब टीवी को ऑन करते हैं तो क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए एवरी टाइम वी स्विच ऑन द टेलीविजन, यानी कि जब भी हम टेलीविजन को ऑन करते हैं वी फाइंड सम प्रोडक्ट और द अदर, हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स को पाते हैं। ठीक है, और बीइंग, और यहां पर देखिए और द अदर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स अस, यानी कि हम लोग जब भी टीवी को ऑन करते हैं तो सम प्रोडक्ट्स को देखते हैं या फिर उनके अलावा भी जो है और भी बहुत सारी चीजें हमें टीवी पर देखने को मिलती हैं। इट कांट बी डिनाइड, यानी कि इस बात से नहीं मुकरा जा सकता है, मतलब कि हम इस चीज को नहीं मुकर सकते हैं इससे, दैट द ऑप्शंस इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव, फीलिंग यानी कि महसूस, मोटिव, मोटिव क्या है मतलब, मोटिव मतलब हो गया उनका प्रेरणा। ठीक, और इमोशन यानी कि भावना। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इट कांट बी डिनाइड दैट द मोटिव बिहाइंड कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग, यानी कि उनके पीछे जो उनका प्रेरणा होता है या फिर उनका इरादा होता है। ठीक, इट कांट बी डिनाइड यानी कि इस चीज से मुकरा नहीं जा सकता है कि उनका जो इरादा होता है कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का वो इसलिए करते हैं ताकि वो इंक्रीज कर सके हैं अपने सेल्स को और अर्न
मोर प्रॉफिट, और उससे वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। तो एडवर्टाइजमेंट से यही फायदा होता है कि वो जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने सामान को टेलीविज़न पर लाते हैं, उनसे लोग वो चीज़ों को लोग देखते हैं, अगर उन्हें पसंद आता है तो वो खरीदते हैं, और खरीदेंगे तो उनका सेल जो है वो बढ़ जाएगा और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये बेसिकली यही पूरे पैसेज का अर्थ हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसे आपको सही तरीके से जो है अरेंज करना है, सही ऑर्डर में अरेंज करना है चारों सेंटेंसेस को। तो हम लोगों ने सीखा है, प्रीवियसली भी हम लोग सीखते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि चारों सेंटेंसेस को पढ़कर एक सब्जेक्ट को निकालना, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आपको एक मिल जाएगा तभी आप उसको आगे जो है कनेक्ट कर पाइएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के नाम पर एक सीता नाम की लड़की हैं, ठीक, तो ये जो सीता है, अब यहाँ पर बताया जाएगा कि सीता की 4 बहनें हैं, एक बहन का नाम राधा है, एक बहन का नाम रीता है, जो भी है। ठीक, उसके बाद जो है उनके बारे में बताया जाएगा कि वो यहाँ पढ़ती हैं, वो वहाँ पढ़ती हैं। इस प्रकार से जो है एक सब्जेक्ट मिलने के बाद हम उसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट जो काम होता है कि एक सब्जेक्ट को चूज करना। ठीक, तो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है सब्जेक्ट को चूज करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रहा होगा व्हेल्स के बारे में। ठीक, यहाँ पर जो है बात हो रहा होगा व्हेल्स के बारे में। अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर जो पूरा बात होगा व्हेल्स के बारे में। व्हेल्स आर हाईली डेवलप्ड मैटरनल इंस्टिंक्ट्स, यानी कि व्हेल जो होती हैं वो डेवलप होते हैं हाईली मैटरनल इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स मतलब कि सहज ज्ञान, यानी कि उनमें जो है बहुत ही सहज ज्ञान होता है, वो इस तरह से वो विकसित ही होती हैं। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन अगर हम डी से शुरू कर रहे हैं तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर व्हेल्स के साथ अगर हम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रहा है मैटरनल इंस्टिंक्ट्स, यानी कि उनकी जो मात्र यानी कि माता के समान जो उनका सहज ज्ञान होता है वो बहुत ही ज्यादा हाईली डेवलप्ड होता है। ठीक, When a calf is born under water, एक अगर काफ जन्म लेती है पानी के अंदर, द मदर मस्ट गेट इट टू द सरफेस बिफोर इट ड्राउन्स, तो वो जो माता होती हैं वो सरफेस के ऊपर उस बच्चे को ले आती हैं जब उससे डूबने के पहले। ठीक, ऑफन अनदर व्हेल असिस्ट द मदर नर्सिंग द बेबी, अक्सर जो है जो दूसरे व्हेल्स होते हैं वो भी असिस्ट करते हैं जो माता होती है, मतलब जो नर जो व्हेल होते हैं, ठीक, उनको वो असिस्ट करते हैं दूसरे व्हेल, नर्सिंग द बेबी जेंटली एंड इनकरेजिंग इट टू स्विम। ठीक, यानी कि वो जो है बेबी को अच्छे से जेंटली यानी कि बहुत ही अच्छे से जो है उनको पालते पोसते हैं और उसके बाद जो है उन्हें इनकरेज करते हैं टू स्विम, यानी कि तैरने के लिए। तो देखिए डी, ए, सी और बी, द यंग वंस रिमेन विद देयर पेरेंट्स फॉर 15 ईयर्स और मोर, तो उनमें जो सबसे यंग होता है वो लगभग 15 साल तक उनके साथ रहता है। डी, ए, सी, बी आपका यहाँ पर हो जाए डी, ए, अच्छा ये एलिमिनेट हो गया, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। ठीक, तो यहाँ पर जो है इस तरह से अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आप सीजीएल मेंस में अपियर होंगे तो वहाँ पे 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इस पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, सी वॉज लव्ड बाई, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सी वॉज लव्ड बाई हर एम्प्लॉयज फॉर हर, ऑप्शन है मेलिवोलेंस यानी कि द्वेष, दुष्ट, कंडोलेंस मतलब क्या होता है शोक, बेनिवोलेंस मतलब क्या होता है, बेनिवोलेंस मतलब हो गया भलाई, इंसोलेंस मतलब क्या हो गया बदतमीजी। तो यहाँ पर जाएंगे हम ऑप्शन सी के साथ, सी वाज लव्ड बाय हर एम्प्लॉयज, यानी कि वो जो है अपने एम्प्लॉय के द्वारा जो है प्यार की जाती थी, फॉर हर बेनिफिलेंस यानी कि वो सबकी जो है भलाई चाहती थी, इसलिए जो है वो सबके द्वारा प्यार की जाती थी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। ही मैरिज विथ अ रिच हैर्स लास्ट ईयर, देखिए मैरिज के साथ हम लोग हमेशा टू का यूज करते हैं, ऑप्शन बी में आपका एरर है, विथ के जगह आप टू का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ है हैरिस, इसका मतलब होता है वारिश, क्या होता है बारिश। ठीक, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 यहाँ पर आपको इडियम का अर्थ बताना है, कीप अ ब्रीस्ट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आधुनिक चीजों के साथ जो है आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि खुद को जो है आप अपडेट रखते हैं, आधुनिकतम रखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, कीप अप द गुड वर्क यानी कि आप अच्छे काम को कर रहे हैं, कीप अ वॉच ऑन यानी कि आप उस पर नजर बनाए हुए हैं, कीप अहेड ऑफ यानी कि आप आगे की सोच रहे हैं, कीप वन सेल्फ अपडेटेड यानी कि आप आधुनिकतम चीजों के बारे में कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं, खुद को जो है अपडेट रख रहे हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें अपने गिवन ऑप्शन से, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। मदर वाज वाचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेयर गोइंग ऑफ, मदर वाज वाचिंग अ मूवी, मदर जो है वो मूवी देख रही थी, व्हेन द लाइट्स, ऑप्शंस क्या क्या हैं, हैव गॉन ऑफ। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक,
जो अंडरलाइन सेगमेंट की जगह हम हैव का यूज कर सकते हैं क्या? ठीक, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे वाज का यूज हुआ है। तो हम इस पार्ट को अभी पास्ट में ही जो है कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वाज का यूज पास्ट में होता है, इसलिए जो है हैव का प्रेजेंट हम हैव का यूज जो है प्रेजेंट में करते हैं, इसलिए एलिमिनेट। नो इंप्रूवमेंट एलिमिनेट। गोइंग ऑफ, यहाँ पे कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है, तो एक ऑप्शन बच गया आपका ऑप्शन डी, यानी कि वेंट ऑफ। माता जो है, मतलब कि मम्मी जो है, वो मूवी देख रही थी, तभी जो है क्या हुआ कि लाइट चली गई। तो इस चीज को हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं, एमबी बुक से भी हमें फॉलो कर रहे हैं, या अगर आप नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, रिसेंटली अगर आप हमसे जुड़े हैं, अगर आपको प्रीवियस लेसन्स को देखें, अगर आपको समझ में आया, या फिर इससे पहले भी जो है हम जंबल सेंटेंसेस को आपको बताएं, जंबल सेंटेंस जो आपको करना था, जो हम आपको अभी बताए हैं, तो अगर आपको वो भी समझ में आया है, तो आप उससे जो है खुद से प्रैक्टिस करिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है वेरी का। वेरी मतलब होता है थका हुआ। ऑप्शन देखते हैं। टची, टची मतलब क्या होता है? टची मतलब होता है चिड़चिड़ा। लिवली यानी कि जीवंत, सजीव। रेस्टलेस यानी कि होता है बेचैन। और ऑप्शन डी आपका है एग्जॉस्टेड यानी कि थका हुआ। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। वेरी मतलब भी होता है थका हुआ, एग्जॉस्टेड मतलब भी होता है थका हुआ। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको विपरीत बताना है एंटोनिम रिपल्सिव का। रिपल्सिव इसका मतलब क्या होता है? अप्रिय। ऑप्शन देखते हैं। रिवोल्टिंग यानी कि विद्रोही। हाइडियस मतलब क्या होता है? हाइडस मतलब हो गया भयंकर। ब्रिलियंट यानी कि प्रतिभाशाली। अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। एक है अप्रिय और एक है आकर्षक। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द मिनिस्टर गेव एंड फिल इन द ब्लैंक दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। ये मतलब होता है अपराधी। कल्प्रिट मतलब क्या होता है? अपराधी। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षी। एश्योरेंस यानी कि आश्वासन देना। इंश्योरेंस यानी कि बीमा करना। एडमिशन यानी कि दाखिला लेना। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि मिनिस्टर ने एक एश्योरेंस दिया यानी कि आश्वासन दिया कि जो कल्प्रिट्स हैं यानी कि जो अपराधी हैं उनके अगेंस्ट जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको याद है एश्योरेंस तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे फिर से आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। स्कैर्सली हैड द पैसेंजर्स बोर्डेड द प्लेन व्हेन द कैप्टन वेलकम देम। देखिए स्कैर्सली के साथ क्या यूज हम लोग करते हैं? व्हेन का यूज करते हैं। ठीक, स्कैर्सली के साथ जो ये सेंटेंस बना हुआ है वो आपका होता है स्कैर्सली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये इसी फॉर्म पे है और उसके बाद यहाँ पर व्हेन का भी यूज हुआ और ये सब्जेक्ट जो है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इस सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। स्कैर्सली के साथ क्या यूज होता है? व्हेन का यूज होता है। तो यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। ठीक, टुडे यानी कि प्रेजेंट। यहाँ पर देखिए आर बीइंग, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट में जो है इज एम आर का ही यूज हम लोग करते हैं, तो प्रेजेंट में ही है। चलिए अब इस चीज को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। द फेमस ऑथर एंड एक्टर। द फेमस ऑथर एंड एक्टर। ठीक, देखिए एक्टर के पहले आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर द नहीं लगा हुआ है। ठीक, यानी कि एक ही व्यक्ति जो है ऑथर भी है और वो एक्टर भी है। ठीक, तो यहाँ पर जो है एक ही पर्सन के बारे में बात हो रहा है, इसलिए जो है हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, यानी कि एक पर्सन के लिए यूज करेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर एक्टर के पहले द लग जाता इट मीन्स कि एक व्यक्ति जो है एक्टर है और एक व्यक्ति जो है ऑथर है, यानी कि दो अलग अलग लोगों के बारे में बात होता। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है द फेमस ऑथर एंड एक्टर, यानी कि जो प्रसिद्ध ऑथर हैं और वही एक्टर भी हैं, उन्हें ऑनर किया जा रहा है आज के फंक्शन में। ठीक, ऑनर यानी कि सम्मानित किया जा रहा है। ठीक, तो यहां पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में, आर की जगह आप इस का यूज करिए। क्वेश्चन 23 जो है आपको OWS बताना है। दैट विच कांट बी सेटिस्फाइड, जिसे संतुष्ट न किया जा सके। इंसेन यानी कि पागल। इंजेनियस मतलब क्या होता है? इंजेनियस मतलब होता है निष्कपट। इनएप्ट मतलब क्या हो गया? अयोग्य। इनसेटिएबल जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच को बताना है। द ट्रैवलर सेड टू अ पासर बाई कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे प्लीज। ठीक, तो यहाँ पर जो है ट्रैवलर ने पूछा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरे रास्ते को ढूंढने में। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर देखिए, रिक्वेस्टेड टू द पासर बाई इफ ही कैन फाइंड हेल्प हिम फाइंड हिज वे। अब यहां पर देखिए रिक्वेस्ट का हम लोग यूज तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन इस पार्ट को हम पहले देखेंगे तो इस पार्ट में जो है ये सेड टू का यूज हुआ है, इट मींस कि ये पास्ट में है। ठीक,
तो अब इस पार्ट को भी हम लोग पास्ट में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भी पार्ट हम लोग पास्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये पार्ट जो है आपका पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भी हम पास्ट में करते हैं, अगर ये प्रेजेंट में है तो इसे भी हम लोग प्रेजेंट में करते हैं। तो चूंकि हम पास्ट में कर रहे हैं तो कैन का पास्ट हम खुद का यूज करेंगे, ठीक। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शंस देखेंगे अगर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका रिक्वेस्टेड है, लेकिन यहाँ पर कैन एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए आस्क, लेकिन यहाँ पर कैन एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए आस्क, यहाँ पर देखिए कुड, ठीक। यहाँ पर देखिए आस्क और यहाँ पर देखिए कुड। अब यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर जो आपको ढूंढना है वो ये ढूंढना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो है द ट्रैवलर आस्क्ड द पासरवाई इफ ही कुड काइंडली हेल्प हिम फाइंड हिज वे। द ट्रैवलर आस्क्ड द पासरवाई कुड यू काइंडली हेल्प मी फाइंड माय वे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर एक जो सेंटेंस दिया गया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर के पास पहुंच जाएंगे। इससे आपको एग्जाम में कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक। तो अगर आपको नरेशन में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है द इम्पेटस एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पर जाएं और सर्च आइकन में सर्च करें नरेशन। तो इस नाम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए। सारे जो हैं बेसिक उसमें बताए गए हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है। ऑप्शंस हैं गारंटी, गारंटी का जो करेक्ट स्पेल्ड होता है वो होता है GUARNTEE, GUARNTEE, गारंटी मतलब होता है आश्वासन या फिर जमानत, ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। गार्जियन यानी कि अभिभावक, गाइडेंस यानी कि दिशा निर्देश, गिल्टी यानी कि दोषी, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है, ठीक। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको नीचे जो है आंसर भी मिल जाएंगे, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो है आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको रेगुलर प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये है पूरा 7 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।